हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अभय खेड़िया। स्वागत है आप सभी बच्चों का थर्मोकेमिस्ट्री के इस सेशन में। और ये हमारा आखिरी सेशन है जहाँ हम पढ़ने वाले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। यस, ये वो डिवाइस है जो अल्टीमेटली आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, जो हम तब से डेल्टा एच लिख रहे हैं, डेल्टा यू निकाल रहे हैं, उस डेल्टा एच को निकालने का एक डिवाइस हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। यस, फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप दैट इज कैलोरीमीटर हम किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ठीक है ना। सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में सोचा था कि हम इसको प्लान कर लेंगे, बट सेशन बढ़ रहा था, इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ सेपरेट सेशन दैट इज ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और सेशन को अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। सो बच्चे लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज अभय खेड़िया। आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टिल नाउ आई हैव मोर देन 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स ऑफ जेई, नीट एंड सीबीएसई, जो कि धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बन रही, कनेक्शन बन रहा है, और हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की मदद से हम केमिस्ट्री को बहुत 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 आसान करने की कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री को फील करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स में आप अटके ना, कहीं भी आपको परेशानी ना आए। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सो एक और चीज़ आप लोगों के लिए है कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग ऑन दी प्लस। हम प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस बेसिकली अनअकैडमी का एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसको हम प्लस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ना इन दिस पर्टिकुलर प्लस प्लेटफॉर्म मैं आपको जैसे कि बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं जो कि हमारे बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स लॉन्च कर रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊँ तो अभी मैं वहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये सेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन मी ऑन लाइव सेशंस, आप लाइव सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, सो आई थिंक यू शुड ज्वाइन प्लस। देरी मत करो यार, ऑलरेडी साल हमारा ख़त्म होने में आ गया है। अगर अभी आपको लगता है यार अभी भी हमारी प्रिपरेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रही है, सो आई थिंक आपको बिना सोचे समझे प्लस को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। देखो बेनिफिट्स देखो, अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है तो भी वो टॉपिक्स के वहाँ पे टीचर्स के, हमारे एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड सेशंस हैं सभी टॉपिक्स के, बिकॉज जो जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सभी एजुकेटर ने सभी टॉपिक्स पढ़ाए हैं। सो आपको जिन भी एजुकेटर के साथ ट्यूनिंग मैच होती है, आप उस एजुकेटर के उस रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के भी उस चैप्टर को कंप्लीट मैनर में कंप्लीट कर सकते हो। प्लस आपके पास डाउट क्लियरिंग सेशंस के लाइव सेशंस तो हैं, तो वहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो आप करंट चैप्टर्स भी पढ़ो, अगर आपके कुछ बैकलॉग्स हैं तो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सो प्लीज़ बच्चा लोग देरी मत करो एंड ज्वाइन ऑन अन अकेडमी प्लस। डिले मत करो, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। कुछ बच्चे अभी भी इस पोजिशन में है, डिलेमा में, कि हम क्या प्लस लें या ना लें। भाई सोचना किस चीज़ के लिए यार, कुछ ऐसा है जो आपको प्लस में नहीं मिल रहा हो तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि हाँ सर नहीं लेना चाहिए। बट आई थिंक आपको अन अकेडमी प्लस में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं और बहुत शानदार शानदार एजुकेटर्स, भाई ढूंढ ढूंढ के अन अकेडमी उन एजुकेटर्स को आपके सामने रखा है। सो आप तक उनका बेनिफिट लेना चाहिए, आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। सो यस, यू कैन ज्वाइन फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन, जिसको आपको पड़ेगा अराउंड 22,500। इसमें आपका 11-12 दोनों कवर्ड है। इट्स बेटर कि आप 2 साल का लो सब्सक्रिप्शन, जहाँ 12th भी आपकी कवर हो जाती है, आप टेंशन फ्री हो जाते हो, रिलैक्स होते हो, एंड इट विल कॉस्ट 22,500। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है। इसकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 25,000 है, जो कि आफ्टर यूजिंग दिस कोड, आपके सामने कोड लिखा होगा, पढ़ेंगे AKC लाइफ। इस कोड के तहत आप एक को 10% डिस्काउंट अन अकेडमी एडिशनल डिस्काउंट देगा और आपकी प्राइस हो जाएगी 22,500 फॉर द 2 years। अगर आप 11th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक और मंथ एक पैकेज आपके लिए बेस्ट पड़ता है, जो कि 18 मंथ्स का होगा। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग दिख रही है, बट जब आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको दिखेगा एक 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, जो कि लिए आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। बिकॉज आपका 11th है भी 6 महीने का बच्चा है, उसके अंदर 12th स्टैंडर्ड भी 1 साल आप पूरा कवर कर पाएंगे। ठीक है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी एप्ट फॉर यू। अदरवाइज आपके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन का भी है ऑप्शन, that is going to cost you around 13,500. Again it is a discounted price and you can use this price, आपको avail this price after using the code AKC live। ठीक है बच्चा लोग। सो मैं आप लोगों को अपडेट करा था कि भाई प्लस में ज्वाइन करने में सोचे ना, डिसीजन लेने में हिचकिचाए नहीं सर, अरे यार ले कि नहीं ले। इस डिलेमा से आप बाहर निकलो और जस्ट फील दैट कि हाँ एक बार अगर आपको प्लस का टेस्ट लेना है कि प्लस में क्लासेस कैसे होती है, तो पर स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि सर कितना लेवल ऑफ इंटरेक्शन होता है, और प्लस में तो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सो हमारे एक और भी चैनल है टेलीग्राम पे, दैट इज livedaily.me/chat। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल हम आपको अपडेट कराते रहते हैं हमारे जो भी नए सेशंस या अपडेट्स या लेक्चर्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। तो ये चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, तो आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो livedaily.me/chat अन अकेडमी 11th and 12th प्लीज़ ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है बच्चा लोग। चलिए
सो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बाद मैं आपकी एनसीईआरटी डिस्कशन कर दूंगा कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स की। और आज हम पढ़ने वाले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। चलिए पहले समझते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। बिफोर दैट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि कैलोरीमीटर क्या होता है। हमारे सेटअप में, हमारे सिलेबस में बॉम्ब कैलोरीमीटर है। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ टाइप ऑफ कैलोरीमीटर। अब क्या होता है कैलोरीमीटर, पहले उसको समझते हैं। देखिए, आप कोई भी रिएक्शन जो पढ़ते हैं, आपने जो डेटास देखे होंगे, आपने देखा होगा कि सब मेरे पास हर एक स्पीशीज का एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा है। वो कैसे आया? वो आया है इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। और फिर वो स्टैंडर्ड डेटा हमने मेंटेन करके फिर हमने किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल लिया। जो कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं अगर आपको सभी रिएक्शन के सभी स्पीशीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता हो, या फिर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता हो। इन सब चीज़ों की मदद से आप किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। बट वो स्टैंडर्ड डेटा हमने कहाँ से बनाया? इस पर्टिकुलर सेटअप की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। So basically, what do you understand by calorimetry? Now it is a device which help you in measurement of delta U or delta H. Delta U, delta H क्या है? So what do you mean by delta U? अगर delta U का physical meaning क्या है? So it is a heat exchange in those particular process at constant volume. अगर वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में परफॉर्म हो रहा है, तब इस प्रोसेस में, तब उस रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा यू। अगेन डेल्टा एच क्या है? इट इज अ हीट एक्सचेंज व्हेन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। सो इट बेसिकली आपको हीट एक्सचेंज इन द केमिकल रिएक्शंस का डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अब समझते हैं कैसे, क्या हो रहा है फाइनली सेटअप में, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? सो डेफिनेशन आपको कैलोरीमेट्री के मैंने लिख के दी है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन कैरिड आउट थ्रू कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री की मदद से हम एनर्जी चेंजेस निकालते हैं इन एनी केमिकल प्रोसेस। ठीक है? कैलोरीमेट्री में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसका नाम क्या होता है? कैलोरीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कैलोरीमीटर। सेटअप देखो, आपके सामने एक फोटो बनी हुई है। सेटअप को थोड़ा आप लोग ऑब्जर्व करो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। एक सेटअप है जिसके एक बॉक्स है, ठीक है ना? उस बॉक्स के अंदर, जिसको हम कैलोरीमीटर बोल रहे हैं, उसको बॉक्स कैलोरीमीटर है, उसके अंदर एक नोन अमाउंट ऑफ लिक्विड है। लेट्स से मेरे को पता है कि इसमें मैंने लेट्स से 1 लीटर ऑफ वाटर डाला है। ठीक है ना? उस लिक्विड के अंदर फिर हमने एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब। इसी को बोलते हैं बॉम्ब। उस बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं? अपना कंबशन करते हैं। किसी भी प्रोसेस, आपको जो भी हीट एक्सचेंज करना है, जो भी प्रोसेस करना है, आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं। लेट्स से मैं कंबशन रिएक्शन कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे मीथेन गैस को रख लिया। उस मीथेन गैस को मैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन मैं इसको कंबशन करूँगा। देखना कॉन्सेप्ट समझना बेटा। कंबशन किया, अब जो भी हीट कंबशन से हीट रिलीज हुई, वो पूरी की पूरी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? वो पूरी की पूरी हीट ये वाटर या फिर ये जो डिवाइस है जिसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जो कैलोरीमीटर मैंने बनाया है, ये जो वाटर मैंने डाला है, इन सभी सब्सटेंस की मेरे को हीट कैपेसिटी पता है, बिकॉज दीज आर दी नोन पैरामीटर्स। मैंने खुद सेटअप बनाया है जिसको हम कैलोरीमीटर बोल रहे हैं। तो मेरे को पता है कि मैंने आयरन का बनाया है, तो उस आयरन की कैलोरी हीट कैपेसिटी कितना है मेरे को पता है। मैंने वाटर डाला है तो वाटर की हीट कैपेसिटी मेरे को पता है। समझो बच्चा क्या हो रहा है? इट मीन्स अगर मेरे को वाटर की हीट कैपेसिटी पता है, मेरे को कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी पता है, तो अगर मैंने ये पता कर लिया कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ इस वाटर का, इस कैलोरीमीटर का, तो मैं क्या ये नहीं बता सकता कि टोटल हीट एक्सचेंज कितना हुआ? बिकॉज जो भी हीट एक्सचेंज हुआ, जो भी चीज़ मैंने आग लगाई और जो भी हीट एक्सचेंज हुई, जो भी हीट रिलीज हुई, ये किसने अब्जॉर्ब किया? ये पानी ने अब्जॉर्ब किया, साथ साथ ये कैलोरीमीटर ने अब्जॉर्ब किया। इनकी हीट कैपेसिटी लेट्स से मेरे को सी पता है। इसका इनिशियल टेम्परेचर मेरे को पता है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले निकाल लिया। जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो मैंने फाइनल टेम्परेचर भी निकाल लिया। तो क्या मैंने डेल्टा टी निकाल लिया? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सी इंटू डेल्टा टी से क्या मैं बोल सकता हूँ? दिस इज द टोटल हीट रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ये जो मैंने रिएक्शन परफॉर्म करी इस बॉम्ब के अंदर, उस बॉम्ब के अंदर जो रिएक्शन परफॉर्म करी, उस रिएक्शन के अराउंड जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है, क्या वो मेरे को पता चल गया? यही तो आपको निकालना है। सो बेसिकली सेटअप क्या होता है हमारा? कैलोरीमीटर का सेटअप क्या होता है कि अ नोन अमाउंट ऑफ लिक्विड, एक जो नोन अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड आपको नोन है, उसका अमाउंट ऑफ लिक्विड आपको नोन है। सो बेसिकली बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज एंड बाय नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एंड कैलोरीमीटर, मेरे को लिक्विड और कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी पता है बिकॉज इट इज माई ओन सेटअप।
कौन सा लिक्विड डालना, बेसिकली वाटर डाला जाता है। सो मैंने वाटर डाला है, साथ ही साथ बिकॉज जो भी हीट रिलीज होगी वो वाटर एब्जॉर्ब करे, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली मैं वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। सर आपने एयर में क्यों रखा, बेटा एयर में टेम्परेचर चेंज कैसे मेजर करूंगा, बट वाटर में जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई मैं वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना हो गया, इनिशियली कितना लिया था। साथ ही साथ वो जो कैलोरी मीटर है उसका भी टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ कि इनिशियली टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में थे दोनों चीज़, अब इनका फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया। दोनों की मेरे को हीट कैपेसिटी अलग अलग पता है, तो मैं C1 डेल्टा टी प्लस C2 डेल्टा टी से निकाल सकता हूँ कि जो भी हीट रिलीज हुई सब इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी है। तो अल्टीमेटली मेरे को टोटल हीट एक्सचेंज पता लग गया उस रिएक्शन का, बस मेरे को पता लग गया हीट एक्सचेंज उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। अब एक जो हीट एक्सचेंज है वो क्या है, सो डेल्टा यू है कि डेल्टा एच है, कैसे पता चलेगा भाई हीट एक्सचेंज हुआ। अब सर ये हीट एक्सचेंज हुआ ये डेल्टा यू है कि डेल्टा एच, ये कैसे डिफाइन करेंगे। आप देखो जो मैं रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ एक क्लोज्ड बीकर के अंदर कर रहा हूँ, मेरा बीकर क्लोज्ड है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही बिकॉज हीट एक्सचेंज करने का जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं, मेरा पिस्टन मूवेबल नहीं है, मेरा क्या हो गया है, मेरा बीकर क्लोज्ड है। इट मीन्स मेरी जो भी रिएक्शन हो रही है परफॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। इट मीन्स मेरे को जो भी यहाँ से हीट एक्सचेंज मिलेगी उसको मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा यू बोलूँगा, बिकॉज दैट रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड इसी को हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसी को हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो पहले थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं। सब मेजरमेंट भी कैरी आउट मैं दो तरीके से मेजरमेंट कर सकता हूँ, या तो मैं जो सिस्टम है जो मेरा सेटअप है वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि दैट सेटअप इज टेकिंग द हीट एक्सचेंज इज टेकिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं QV या फिर इसको बोलते हैं डेल्टा यू, या फिर मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से है कि मेरे पूरे प्रोसेस में मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा उस सेटअप से जो मेरे को हीट एक्सचेंज मिला है दैट हीट एक्सचेंज इज बेसिकली डेल्टा एच या फिर हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों चीज़ एक ही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, सर मेरी हीट रिलीज हो रही है, और जब भी हीट रिलीज होती है सिस्टम जब हीट रिलीज करता है तो हम Q का वैल्यू क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। व्हेन द हीट इज रिलीज, अगर टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर आपके कैलोरी मीटर का वाटर का टेम्परेचर फाइनली ज़्यादा है, इट मीन सिस्टम ने हीट रिलीज करी है, और सिस्टम ने हीट रिलीज करी तो हम साइन कन्वेंशन Q का वैल्यू क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, Q का वैल्यू क्या हमारा पॉजिटिव है। और इसी कैलोरीमीटर का अभी ये बेसिक कैलोरीमीटर के फंडे थे बेटा, ये फंडे थे बेसिक कैलोरीमीटर के, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है हमको, हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर वो सेटअप है जो कि परफॉर्म करता है, जो कि वर्क करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम परफॉर्म करता है। इट मींस जो भी हीट एक्सचेंज निकालूंगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन या प्रोसेस के थ्रू, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू, वो मेरे को डेल्टा यू का वैल्यू देगा, ना कि डेल्टा एच का। सो विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर हमको डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। देखिए अब कैसे निकालेंगे, अब डेल्टा यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। फाइनली देखो मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या क्या डेटा गिवन रहेगा बताऊंगा आपको पता रहेगा कि आप कौन सा कितना अमाउंट ऑफ सैंपल को आप कंबशन कर रहे हो, दैट इज यू नो द अमाउंट ऑफ सैंपल यू आर बर्निंग, दैट इज आपको W वैल्यू पता होगी। आपको ये भी पता होगा सैंपल किसको आप आग लगा रहे हो, किसका आप कंबशन कर रहे हो, इट मीन्स आपको सैंपल का नाम पता होगा। सैंपल का नाम पता है इट मीन्स आपको उस सैंपल का मॉलिक्यूलर मास भी नोन है, कि आपने मैग्नीशियम लगाया, आपने सोडियम को आग लगाई, आपने मीथेन को आग लगाई, आपको पता है कि आपका किसका कंबशन कर रहे हो, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो। और क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन जनरली आपको कंबाइंड हीट कैपेसिटी देता है। कंबाइंड हीट कैपेसिटी मींस ये जो वाटर है साथ ही साथ जो कैलोरीमीटर सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम की टोटल हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में देता है, दैट इज C जूल पर केल्विन, लेट्स से आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। और आपका उस पर्टिकुलर प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज लेट्स से डेल्टा टी आया, डेल्टा टी आप निकाल लेंगे बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, वहां पे सेटअप में एक थर्मोमीटर भी लगा रहता है, देखो यहाँ पे थर्मोमीटर भी लगा रहेगा, थर्मोमीटर भी लगा रहता है, उस थर्मोमीटर की मदद से आप T2 भी निकालेंगे। इट मींस पूरे रिएक्शन का उस पर्टिकुलर प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है उस पूरी कैलोरीमीटर सिस्टम का T2 टेम्परेचर भी निकाल लेंगे, इट मींस आप डेल्टा टी भी निकाल लेंगे। अब देखो मैं थॉट प्रोसेस, अब मेरे को डेल्टा यू निकालना है। व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, इट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम
डेल्टा यू की यूनिट होती है जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल. इट मीन्स डेल्टा यू इज डिफाइंड फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. अब यहां पे सब्सटेंस डब्ल्यू ग्राम लिया है, ये 1 मोल है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट अगर मेरे को डेल्टा यू या डेल्टा एच निकालना है तो मेरी जो यूनिट है दैट यूनिट इज स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल. समझो कैसे ऑब्जर्व प्रोसेस कैसे परफॉर्म करूंगा. तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, अब बच्चा लोग सुनना, क्या ये बोल सकता हूं किस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज हुई, क्या बोल सकता हूं उसको सी इंटू डेल्टा टी बोल सकता हूं क्या. भाई सिस्टम की हीट कैपेसिटी कितनी, सी. व्हाट इज हीट कैपेसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री चेंज. तो मेरे को सिस्टम की टोटल हीट कैपेसिटी पता है, तो 1 डिग्री चेंज के लिए कितनी हीट लगती है, सी. तो डेल्टा टी के चेंज के लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज सी इंटू डेल्टा टी. और वही हीट तो मेरी सिस्टम से रिलीज हुई है, वही तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन से मेरा हीट रिलीज हुई है. तो मैं क्या बोल सकता हूं, चलो बेटा. अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट पूरा यहीं पे लिखा हुआ बेटा, ये सब बहुत शानदार शानदार मीठा मीठा आप लोगों ने लिखा हुआ है. सो व्हेन वॉट एवर इज द हीट रिलीज्ड, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अप्रोच, ये इसका कॉन्सेप्ट है. वॉट एवर इज द हीट रिलीज्ड, जो भी हीट रिलीज हुई बाय द कंबशन इज टोटली एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर सिस्टम, जिसकी हीट कैपेसिटी मेरे को पता है कितनी, सी. जितनी भी हीट रिलीज हुई उस कंबशन प्रोसेस से, वो पूरी की पूरी हीट कहां गई बेटा, वाटर और सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में सी मेरे को नोन है. मैंने ये पता कर लिया कि रिएक्शन में डेल्टा टी कितना हो, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर पता था, थर्मोमीटर लगा रखा हूं, डेल्टा टी T2 मिल गया. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर कंबशन प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज हुई टोटल, सी इंटू डेल्टा टी. 1 डिग्री का चेंज आ रहा तो हीट कैपेसिटी कितनी, सी. तो डेल्टा टी का चेंज आया, इट मीन टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट रिलीज कितनी हुई है, सी इंटू डेल्टा टी जूल्स. लेट से सी का वैल्यू जूल पर केल्विन है, तो टोटल हीट रिलीज कितनी होगी, सी इंटू डेल्टा टी जूल्स. लेकिन ये जो हीट रिलीज है ये W ग्राम ऑफ सैंपल के बर्निंग से रिलीज हुई है. W ग्राम जो मेरे को नहीं पता कितना भी हो सकता है. मेरे को पता है सर डेल्टा यू डेल्टा एच कब डिफाइन होता है सर, ये तो पर मोल के लिए डिफाइंड है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से. दे आर डिफाइंड फॉर द पर मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, पर मोल कंबशन. हम एंथैल्पी को लिखते हैं बट इट इज एंथैल्पी इज डिफाइंड एज चेंज इन एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट. सो एक मोल के लिए डिफाइन करना है. सो मैं क्या बोलूंगा, W ग्राम ऑफ सैंपल को कंबशन करने से सी डेल्टा टी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है. W ग्राम, तो 1 ग्राम से कितनी हो जाएगी, सी डेल्टा टी बाय W. तो M ग्राम से कितनी हो जाएगी, M इज मोलर मास है, मोलर मीन्स M ग्राम मीन्स 1 मोल. भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर. सो M मोलर मास से M मोलर मास का कंबशन करता तो कितनी हीट रिलीज होती, सर सी डेल्टा टी इंटू M बाय W. कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, W इज द अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन इन द कैलोरीमीटर. दोबारा समझते हैं सर, सी डेल्टा टी तो टोटल हीट रिलीज हुई बाय कंबशनिंग बाय बर्निंग W ग्राम ऑफ सैंपल. W ग्राम कितना है, 1 मोल है कि 2 मोल है मेरे को नहीं पता, बिकॉज अल्टीमेटली जब मैं कैलोरीमीटर में रिएक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरे को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन हैव एक एप्रिशिएबल टेम्परेचर चेंज, ये सभी चीजें ऑब्जर्व हो. तो उसमें मैं 1 मोल सब्सटेंस नहीं ले सकता, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में सब्सटेंस लूंगा. ये नहीं सर मैं गिन के 16 ग्राम डालूंगा 1 मोल लेने के लिए, ऐसा नहीं. मैं रखूंगा सर अपना आराम से 50 ग्राम 100 ग्राम, बिकॉज मेरे को एक अच्छा खासा टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व भी तो करना है, तभी तो एक्सपेरिमेंट मेरे को ऑब्जर्व कर पाऊंगा. थोड़ा थोड़ा 2-3 ग्राम लूंगा, अगर मोलर मास के बराबर चीजें ले लिया तो बेटा मेरे रिएक्शन में परफॉर्म करूंगा तो हीट एक्सचेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज दिखेगा नहीं. थर्मोमीटर में कैलकुलेशन में मजा नहीं आएगा. 1 डिग्री का चेंज आया, पता लगा वो भी एरर है. समझ में आता. सो W ग्राम के सैंपल से कितनी हीट रिलीज हुई, सी डेल्टा टी. तो 1 ग्राम बर्न करने से कितनी हीट रिलीज हुई, सी डेल्टा टी बाय W. तो M मोलर मास विच इज 1 मोल को हीट कंबशन करने से कितनी हीट रिलीज होती, सी डेल्टा टी बाय W इंटू M मोलर मास M. इतनी जूल्स ऑफ हीट क्या होती, रिलीज होती. सिंस दिस कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज कैलोरीमीटर में ये वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा. बंद डब्बा, ये तो मैंने कट सेक्शन रखा है, ये कट सेक्शन है ना, ये बॉक्स बंद है बेटा पूरा. तो जो भी कंबशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. इट मींस आपको जो भी वैल्यू मिल रही है किसकी मिल रही है, डेल्टा यू की वैल्यू मिल रही है. तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो गया आपका, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया, इट इज सी डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम मोलर मास अपॉन स्मॉल w. W इज मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन. सिंस हीट रिलीज हो रही है इसलिए डेल्टा यू का वैल्यू मैं विद साइन कन्वेंशन माइनस डाल दूंगा. अभी तो वर्ड्स में लिख रहा था, लेकिन अब अगर डेल्टा यू लिखूंगा
तो फाइनली बोलूँगा सर मेरी हीट एक्सचेंज सिस्टम की क्या रिलीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिस्टम में हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स डेल्टा यू क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, बिकॉज हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। और सिस्टम में जब हीट रिलीज होती है तो उसका क्यू का साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो क्यू वी है जो कि डेल्टा यू के बराबर है, इट इज माइनस ऑफ सी डेल्टा टी इंटू एम बाई डब्ल्यू। यहाँ माइनस साइन लगा है बच्चा लोग, ध्यान रखना, ठीक है। सो एक बार आप लोग प्लीज इसको पूरा रीड करो अच्छे से, मैं अपने आप को हाइड कर लूँ। हीट रिलीज टोटल सी डेल्टा टी, ये डब्ल्यू ग्राम के बर्न करने से हुई है। सो 1 ग्राम के बर्न करने से कितनी हीट रिलीज हुई, सी डेल्टा टी बाय स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन सर मेरे को पर मोल का डेटा चाहिए, बिकॉज हम एंथैल्पी चेंज डिफाइन करते हैं पर मोल के लिए। सो पर मोल मीन्स एम ग्राम, एम इज मोलर मास। तो कितनी हीट रिलीज हो गई, सी डेल्टा टी इंटू एम बाई डब्ल्यू। सिंस हीट रिलीज हो रही है तो क्यू का वैल्यू में ऑटोमेटिक साइन कन्वेंशन क्या लिखूँ, क्यू का वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा। सो इट इज माइनस सी डेल्टा टू एम बाई डब्ल्यू, जूल पर मोल, केल्विन नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है ना। सो क्यू इज टेकन एज नेगेटिव। समझ में आया कि बच्चा, बस यही हो गया, काम खत्म। अब डेल्टा यू निकाल लिया, अब आपसे क्वेश्चन पूछा डेल्टा एच निकालो, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर निकालो। आप बोलेंगे सर वो कैसे निकालूं, ये डेल्टा यू और डेल्टा एच में एक शानदार रिलेशन है, हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। व्हाट इज डेल्टा एन जी, इट इज समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सो हमको डेल्टा यू का वैल्यू तो मिल गया। डेल्टा एच निकालने के लिए पहले केमिकल रिएक्शन को लिखो, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस, उसकी केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन लिखो और वहाँ से डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालो। तो डेल्टा यू पता है, डेल्टा एन जी पता है, आर और टी पता है, भाई आपको डेल्टा एच भी मिल जाएगा। काम खत्म हो गया। यही कॉन्सेप्ट है आपका कैलोरीमीटर का। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली फील करने के लिए, और कि क्वेश्चन में डेटा कैसे देता है, हम कैसे अप्रोच करें, यही कॉन्सेप्ट है बस आपका। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो ठीक, बट फॉर्मूले को याद करने से अच्छा बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट को याद करो, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन में डेटा कैसे दे रहा है एटलीस्ट आप उसको मैनिपुलेट कर पाओगे। आप मैनिपुलेट में आप डेटा के साथ थोड़ा खेल पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन को रीड करता हूँ। 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन, इट मीन्स मीथेन दिया है, आपको पता है इसका मोलर मास पता है, कितना ग्राम बर्न कर रहे हो, 0.16 ग्राम। So 0.16 ग्राम of methane was subjected to combustion at 27 डिग्री सेल्सियस। आपको रिएक्शन का टेम्परेचर दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। जो भी हीट एक्सचेंज होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, इट मींस आपको रिएक्शन से क्या मिलेगा, डेल्टा यू मिलेगा। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इफ फाउंड टू बी राइज बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब जो कैलोरीमीटर सिस्टम बोल दिया पूरा, मीन्स वाटर है जो कैलोरीमीटर बना है, जिसका पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कितना फाउंड हुआ, इट वाज फाउंड टू राइज बाय, मीन्स बढ़ा कितना, 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, ठीक है ना। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों पूछा है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दिया है कि आपको हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम कितना दिया, 17.7 किलो जूल पर केल्विन। ये आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है। स्टार्ट करें। सो मैं क्या बोल सकता हूं, अल्टीमेटली मैं फॉर्मूला भूल गया बट कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। सो आई कैन से दैट टोटल हीट रिलीज्ड by burning 0.16 gram of methane, कितनी हो जाएगी बेटा, सर हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कितनी है, 17.7 किलो जूल पर मोल इंटू डेल्टा टी कितना दिया, क्वेश्चन में 0.5 दिया है। डेल्टा टी चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में सेम आता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। ये आ गया टोटल हीट एक्सचेंज दैट इज इन किलो जूल, बिकॉज यूनिट मेरे को किलो जूल में दी है। बट ये जो हीट एक्सचेंज हुआ है बाय बर्निंग 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन, सो हीट रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 मोल ऑफ मीथेन, दैट इज 1 मोल मीन्स इसका मोलर मास कितना है, दैट इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कितना हो जाएगा आपका, सो इट इज 17.7 इंटू 0.5। सो 1 ग्राम को बर्न करने से कितनी हो जाएगी, 0.16 इंटू टोटल कितनी होगी 16। ये इतनी किलो जूल ऑफ हीट रिलीज होती अगर, लेट मी हाइड माई सेल्फ आपको बोर्ड दिखाने के लिए,
This is the amount of heat released by burning 1 mole of methane. That is 17.7 into 0.5 डिवाइड बाई 0.16 बिकॉज 1 ग्राम के लिए इतना, तो 16 ग्राम के लिए कितना, इतनी किलो जील ऑफ हीट रिलीज हुई है. ठीक है ना. सिंस हीट इज रिलीज, लेट मी कम बैक. यहां तक सबको क्लियर है बच्चा लोग? यहां तक क्लियर है? सिंस हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर Q का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा. देयरफॉर आई कैन राइट एट एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक और चीज लिखता हूं, सिंस बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में परफॉर्म करता है. देयरफॉर आई कैन राइट एट डेल्टा U इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, इट इज अगेन आई राइट माइनस साइन 17.7 इंटू हीट कैपेसिटी डेल्टा T कितना, इतना डिवाइड बाय 0.16 इंटू 16 किलो जूल पर मोल. अब पर मोल लिख सकता हूं बिकॉज मैंने 1 मोल के लिए निकाला है, तो यहां भी पर मोल लिखने में कोई गुंजाइश नहीं है. तो कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं. सो आई विल जस्ट यूज द कैलकुलेटर. सो इट इज 7.17 इंटू 0.5 into 100 बिकॉज 16 कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली आ जाएगा 885. सो डेल्टा U का वैल्यू आपका आ गया -885 किलो जूल पर मोल. सो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आपका हो गया. आपको हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा था, ये पार्ट तो आपका हो गया. बट क्वेश्चन में हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर भी पूछा है. अगेन आपकी रिएक्शन कौन सी हो रही है, आपका 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन हो रहा है पर मोल. हमने 1 मोल 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो हमने रिएक्शन लिखी. रिएक्शन कौन सी हो रही है कि CH4 का कंबशन हो रहा है, CH4 गैस प्लस O2 गैस की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है. क्या कंबशन में प्रोडक्ट बनेगा, CO2 गैस और प्लस H2O लिक्विड. तो H2O लिक्विड क्यों रखा, बिकॉज टेम्परेचर हमारे 27 डिग्री सेल्सियस में रही है, जहाँ पे वाटर हमारा किस में एग्जिस्ट करता है, आपका लिक्विड स्टेट में. रिएक्शन को बैलेंस करो, एंश्योर दैट कि मीथेन कंबशन का मीथेन है, मीथेन का 1 मोल बर्न कर रहे हो, बिकॉज आप 1 मोल का डेटा निकाल रहे हो, तो आपका मीथेन का कंबशन में आपका कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए. सो कार्बन 1 H2O कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3. सो इट इज 3/2. CH4 और 2 H2O बैलेंस किए तो ये 2 H2O लिक्विड आ गया. सो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 + 2 4. सो इट इज 2O2. ठीक है ना. तो इस रिएक्शन का देयरफॉर डेल्टा Ng कितना आ गया, देयरफॉर डेल्टा Ng कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सो इट इज 1 माइनस रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, सो इट इज 1 माइनस रिएक्टेंट कितना हो गया 2 + 1 कितना आ गया -2. ये डेल्टा Ng आया अभी डेल्टा Ng आया है. ठीक है ना. तो डेल्टा H निकालते हैं बस यूजिंग द एक्सप्रेशन. कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें बच्चा लोग, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में रिश्ता है. जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो डेल्टा U और डेल्टा H के बीच में एक रिश्ता है. केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा U और डेल्टा H के बीच में रिश्ता है. डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. डेल्टा H मुझको पूछा है, डेल्टा U क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 885 आया, किलो जूल में आया. ध्यान रखना, इट इज इन किलो जूल. इसका यूनिट क्या है, किलो जूल. क्यों बोल रहा हूँ देखना अभी. प्लस डेल्टा Ng कितना आया -2 इंटू R का वैल्यू, सर जूल वाली यूनिट R की कौन सी है 25/3 इंटू डेल्टा टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 100. ये पूरा वैल्यू जूल में है, डिवाइड बाय 1000 करना मत भूलना. अब ये वैल्यू कन्वर्ट किस में हो गई, पूरी की पूरी किलो जूल में. ये जूल में आएगा बिकॉज आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन. तो डेल्टा Ng RT से आपको जूल में आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है कन्वर्ट करोगे किलो जूल, बिकॉज आपको ये किलो जूल में दिया है. भाई दोनों को सेम यूनिट्स में ऐड करोगे, सॉल्व करें क्या, कैंसिल हो गया ये. सो 25 2 50, 50 डिवाइड बाय 30, सो 5/3. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. ठीक है ना. ये है ना 25 2 50, 50 डिवाइड बाय 30 मीन्स 5/3. 5/3 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, देयरफॉर डेल्टा H कितना आ गया -885 और ये माइनस ऑफ 5/3 किलो जूल.
सो दैट मच फ्रॉम माई साइड फॉर द कैलोरीमीटर. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको कैलोरीमीटर फील हो जाए, समझ में आ जाए. एक बार 2 मिनट क्विक रिविजन करा के आपको इस चैप्टर को, इस सेशन को क्लोज करूंगा. सो बेसिकली कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. बिकॉज ये कैलोरीमीटर पूरा क्लोज्ड होता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ओपन है बिकॉज ऑफ कट सेक्शन फिगर है. तो जो भी हीट रिएक्शन परफॉर्म होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम में परफॉर्म होगी. इट मीन्स आपको जो भी हीट एक्सचेंज मिलेगा वो आपको मिलेगा QV, दैट इज को डेल्टी डेल्टा यू. ठीक है. आप वहां पे एक नोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कंबशन करोगे. इट मीन्स आपको W ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने के लिए कितना हीट एक्सचेंज आप निकाल पाओगे, बिकॉज आपको पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी पता होगी. वाटर है और जो भी ये सब बॉम्ब कैलोरीमीटर का सेटअप है उसकी हीट कैपेसिटी पता होगी. आप फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, तो आप डेल्टा टी निकाल लेंगे. तो आपके सिस्टम में टोटल हीट एक्सचेंज कितना आप निकालेंगे, दैट इज C इंटू डेल्टा टी. ये C इंटू डेल्टा टी जो आपको आएगा ये W ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने से आएगा. सो मैं बोलूंगा कि W ग्राम को बस कंबशन नहीं आ रहा है तो 1 मोल निकालने के लिए कितना निकालेंगे. सब फॉर 1 ग्राम कितना हो गया, C डेल्टा टी बाई W. 1 मोल मीन्स M ग्राम के लिए कितना हो गया, M मीन्स मोलर मास के लिए कितना हो गया, C डेल्टा टी इंटू W बाय M बाय W. सिंस हीट एक्सचेंज नेगेटिव है बिकॉज रिएक्शन ने हीट रिलीज करी है, तो जो भी हीट एक्सचेंज है वो नेगेटिव है. इट मीन्स डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ये आपको खुद को लगाना है. डेल्टा यू आ गया, डेल्टा यू निकालो, डेल्टा एच निकाल लेंगे बाय यूज द एक्सप्रेशन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, बाय राइटिंग द केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर. खत्म, सॉल्व. So that's how we works. This is the principle of calorimeter and train. And if I tried my best कि आपको कैलोरीमीटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए. सो मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ कि आपको बोर्ड दिखे. ठीक है, इनफैक्ट मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ. तो एक बार आप लोग कुछ नोट डाउन कर रहे हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है बच्चा लोग, और ये रहा आपका सॉल्यूशन. ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस क्लास. कल की क्लास में नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशन रखूंगा. एंड चलो सो आगे बढ़ते हैं अपन. सो लेट्स सी हाउ वी मीट इन द थर्मो. हम इसी तरीके से हम यूट्यूब में हम डेली बेसिस मिलते हैं और मैं आपको रोज मिलूंगा 11 बजे फॉर द केमिस्ट्री. राइट नाउ मेरा चैप्टर चल रहा है केमिकल क्रीम. ये तो चैप्टर मेरा छूट गया था बिकॉज मैं मेडिकल लीव में था, तो उस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. बट दिस वीडियोस आर गोइंग टू बी प्रीमियर्ड. आपको पता चल गया होगा दिवाली के बीच में अपना प्रीमियर चल रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें. ये हमारा 12th स्टैंडर्ड का टाइमिंग है, टाइम टेबल है. ऑल्सो नाउ अब कुछ बातें करें अपन, कुछ चीज़ों को समझें जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए साथ साथ मिला रहा है. दैट इज अनअकैडमी हैज कम विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सर ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या बताइए. बेसिकली एक एडिशनल बेनिफिट है जिसके मदद से आपको एक पर्सनल मेंटर भी एलोकेट होगा, जो कि आपकी क्वेरीज होता है ना बच्चा लोग. मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि यार एज अ स्टूडेंट हम भी इस फेज से गुजरे हैं, हमको पता है. हम जब बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमारे मन में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस या क्वेरीज आती हैं टाइम टू टाइम. कैसे पढ़ना है, या कहीं पे कुछ स्ट्रेस होने लगता है, सर बैकलॉग्स बहुत क्रिएट हो गए, कैसे ओवरकम करें. एक आपको मेंटर एलोकेट होगा जो आपको ना आपका कॉन्फिडेंस, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल सेट करना है, आपके पर्सनल लेवल में आपको मेंटर करेगा. भाई हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. किसी बच्चे की टेंडेंसी होती है अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की, किसी होती है लेट नाइट पढ़ने की. तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको बस कोई बता दे, नहीं यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग. आपको बेटा आपको अच्छा आप रात जागरण करते हो, बच्चा लोग आपको टारगेट करना है कि आप रात को 2 बजे तक पढ़ें. ये सब चीज़ें आपको एक पर्सनल मेंटर आपको बताएगा, फील कराएगा, तो आई थिंक आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे. एडिशनली यू हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस प्लस योर वीकली रिपोर्ट्स विल बी मेड कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है आपका अटेंडेंस के बेसिस में, और आपके टेस्ट में, आपके क्विजेस में कैसा परफॉर्मेंस है. ऑल्सो यू विल कनेक्टेड योर पेरेंट्स. हम आपके पेरेंट्स से भी कनेक्टेड हो जाएंगे, जहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ आपका मेंटर आपके साथ डिस्कस करेगा, आपके रिगार्डिंग उनसे बात होगी, एंड योर अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर इम्प्रूवमेंट. प्लस योर स्टडी पैनल यू क्रिएटेड एंड विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस में आपकी जो क्लासेस हैं उनके बेनिफिट्स आपको तो मिलेंगी. तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट अगर आपको इस चीज़ में लग रहा है कि नहीं सर हाँ सर ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, तो आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड यू शुड ज्वाइन, take Iconic subscription as soon as possible. And you can also get Iconic subscription with 10% discount and by using the code AKC live. ठीक है, so there is another one more feature कि Unacademy has come with a creative corner, जहाँ Unacademy आप लोगों के लिए कुछ additional benefits, additional classes besides academics जो आपकी personality, overall development, आपकी grooming के लिए बहुत मददगार साबित होगा. सो यू कैन ज्वाइन जैसे वैदिक मैथमेटिक्स, डूडलिंग, पोइट्रीज, ये जो आप लोगों की स्टोरी टेलिंग जो बच्चों को पसंद है यार. सब मेरे को स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है. सो यू कैन हाउ टू एक्सप्रेस स्टोरीज, आपको स्टोरीज कैसे एक्सप्रेस करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है, आपको सीखने को मिलेगा. ड्रामा, ये सब चीज़ें हैं जो ओवरऑल ये एक एडिशनल
आपके आपके प्रोफाइल में एड ऑन्स करते हैं और जो कि आपकी प्रोफाइल को बहुत उठाते हैं, ऊपर अपलिफ्ट देंगे. सो यू कैन गो फॉर ऑल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर्स जो कि हर मंथ सेशंस होते हैं एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस. ठीक है. सो बच्चा लोग, इट इज़ livedaily.me/chat. इस चैनल को ज्वाइन कर लें. अनअकैडमी 11th एंड 12th, ये चैनल आप लोगों को अपडेट कराते रहेगा. हम जो भी शानदार शानदार चीज़ें आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम बेसिस में आप लोगों के लिए लाते रह रहे हैं. तो बच्चा लोग देरी ना करें, इस सेशन को ज्वाइन जरूर कर लें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शन मीन्स जहाँ पे अनअकैडमी की आपकी एक एडिशनल क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं प्लस क्लासेस. इसको हम बोलते हैं प्लस क्लासेस. प्लस क्लासेस मतलब क्या हुआ यार? प्लस क्लासेस मीन्स बेसिकली नाउ यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी, जहाँ पे आपको अगेन वहाँ पे भी लाइव क्लासेस तो होंगी. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, वहाँ पे जब लाइव क्लासेस हो रही हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं. सो मेरे पास तो ऑप्शन है सर कि मेरा कोई टॉपिक छूट गया है तो वो टॉपिक उस एडुकेटर की क्लास में जाकर अटेंड किया, मैंने ख़त्म किया. यार ये टॉपिक मेरे को यहाँ पे कम समझ में आया, यहाँ पे इस टॉपिक को इस एडुकेटर के सामने पढ़ा, ख़त्म किया. सो पहली बात, वहाँ पे आप लाइव क्लास अटेंड करते हो. लाइव क्लास का दूसरा एडिशनल बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे आप एडुकेटर के साथ अपने क्या कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो. ना यू आर इंटरैक्टिंग विद योर एडुकेटर्स. कैसे इंटरैक्ट करेंगे सर? यार बच्चा लोग अपने डाउट को या तो पिक्चर के फॉर्म ले आओ या फिर आप खुद टाइप कर लो. फाइनली वो डाउट आपके सभी क्लास में सबके सामने वो डाउट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. इनफैक्ट कोई बच्चा कोई और डाउट लेके आया, आप तो पूछे नहीं बट किसी और ने पूछा, बट आपको लगा हाँ यार तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था, आपका भी डाउट. एक पूरा क्लासरूम वाला फीलिंग है. पूरा क्लासरूम जो होता है ना फेस टू फेस में, वाली फीलिंग आपको मिलेगी. एंड वी हैव लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस. हर चौथी क्लास बाय डिफॉल्ट प्लस की डाउट क्लियरिंग सेशन है. आप नहीं पूछोगे तो हम कोई डाउट लेके आ जाएंगे, या फिर आप क्लास के बीच में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो. बेटा जो करंट टॉपिक चल रहा है तो प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, तो आपके मन में डाउट जरूर आएंगे. बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपके अंदर बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं. अरे यार इसको ऐसा क्यों नहीं किया? और जब तक वो कीड़ा दिमाग से नहीं निकलता तब तक यार ऐसा कमांड नहीं आता कि हाँ ऐसा चैप्टर में फेल नहीं आई. वो जो कीड़ा है, वो जो आ रहा है अंदर, थॉट आ रहा है, उसको क्लियर कैसे करेंगे? आप प्लस में ज्वाइन करिए. बिकॉज आप तभी तो इंटरैक्ट करोगे अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट्स, अपने एजुकेटर से. सो आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. प्लस में ज्वाइन करो. बिकॉज प्लस में बहुत सारे क्वालिटी एजुकेटर्स बैठे हैं, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स बैठे हैं जो आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने को बैठे हैं. इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है. प्लस आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज होंगी. सो आपको आपके परफॉर्मेंस को जज करने में आपको बहुत मददगार साबित होती है. सो यस, आई वॉज टेलिंग यू कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए प्लस में बैठे हुए हैं. और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यार. सो जिसके साथ ट्यूनिंग मैच हम वहाँ क्लास में अटेंड कर लेंगे. टेंशन नहीं लेने का आपको, सर मेरे को आपसे पढ़ना है, नहीं यार. और भी एजुकेटर्स हैं जो प्लस में पढ़ा रहे हैं. केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं. जहाँ मजा है वहाँ पढ़ो यार. हमारा अल्टीमेटली टारगेट कि हमको सीख के निकलना है. ठीक है. सो यस, ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को. इंस्टॉल करो. इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस में जाके अपना कोर्स सेलेक्ट करो, CBSE 11th एंड 12th. और भी कोर्सेज हैं बट यू कैन सेलेक्ट CBSE 11th एंड 12th, जहाँ मैं प्लस में क्लास ले रहा हूँ. सब्सक्रिप्शन लो. सब्सक्रिप्शन लेते आपके पास अलग अलग मंथ्स के पैकेजेस आएंगे. 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 18 months, 24 months, ऐसे पैकेजेस चलेंगे. सो आई थिंक आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको लग रहा होगा सर मैं 12th स्टैंडर्ड में साथ साथ में ले लें, बिकॉज बल्क मिलेंगे तो रेट कम पड़ेगा. तो यस, इट इज़ देयर. अगर आप 2 year सब्सक्रिप्शन साथ मिलेंगे तो आपकी कॉस्ट पड़ेगी 22,500 की. 1 year लोगे तो 13,500 की. आप खुद कैलकुलेट करना, पर मंथ कॉस्ट पड़ गई. और अभी एज ऑफ नाउ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 18 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. बिकॉज आपका 11th कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट आधा साल बचा है, आधा साल ये, और 1 साल पूरा 12th में आप जो डेडिकेटली दे पाओगे. एंड अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, आप इस कोड को यूज कर लेना तो आपको जो भी प्राइसेस लिखी हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस आपको मिल जाएंगे. दैट इज AKC Life, and you will get a discount of 10% on all your subscriptions which you are taking from Unacademy. So बच्चा लोग इस कोड को याद रख लो, मन तन धन में बैठा लो. खून में भी आपके कटे तो खून में भी AKC लाइफ आपके बाहर आना चाहिए. बिकॉज दैट इज हाउ ये डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए. ठीक है बच्चा लोग. सो बच्चा लोग मजा आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इन वीडियो को शेयर करो. बच्चे लोग बताओ कि भाई आज कैलोरीमेट्री बहुत शानदार तरीके से सीखा है अपन ने. सो लेट देम ऑल्सो लर्न दिस कैलोरीमेट्री फ्रॉम मी. ठीक है. हमारे और भी चैनल्स हैं, अनअकैडमी, नीट, JEE, 9, 10, अभी सभी चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं. जो भी चैनल्स में आपको लगता है कि आपको सीखना है, आपका सब्जेक्ट, आपका ये सभी चैनल्स में आपकी लाइव क्लासेस होती हैं. जो आपका टारगेट, आप उन चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड AKC Life and get 10% discounts from the Unacademy. So see you again tomorrow. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day. Bye bye everyone.